अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और मेरी जो वीडियो है ये मैंने सुबह से स्टार्ट की है। अच्छा, ये मेरा व्लॉग जो है ना मतलब काफ़ी दिनों बाद मैं अपलोड कर रही हूँ। ये मैंने पहले का बनाया हुआ था, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। नहीं मतलब कर सकी क्योंकि मेरे जो है ना बेटों की तबीयत ख़राब हो गई। उनको जो है बहुत ज़्यादा, दोनों को, हमज़ा को भी और मेरे बड़े बेटे को भी जो है ना बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था। 3-4 दिन उनको जो है बुखार रहा, मेडिसिन देने के बावजूद भी जो है ना बुखार नहीं उतर रहा था। फिर हमने टेस्ट वगैरह करवाए तो उसमें जो है डेंगू बुखार आया। तो इस वजह से जो है ना वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हुई और बहुत ज़्यादा वो जो है ना वीक हो गए। तो अभी भी उनकी तबीयत मतलब थोड़ी बहुत है ख़राब, लेकिन पहले से अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। लेकिन ये वीडियो मैंने पहले की बनाई हुई थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला इनकी वजह से, तो कि मैं अपलोड करती। तो अभी मैं इसको कर रही हूँ। अब उनकी कुछ बेहतर हुई है तबीयत। तो पहले मैंने साग का जो व्लॉग बनाया था उसमें हम लेके आए थे साग, लेकिन क्योंकि मेरे पास हरी मिर्चें मेरे हस्बैंड जो है नहीं लेके आए थे तो मैंने तब बनाया नहीं था, सिर्फ काटा था और मतलब वो सब बनाई थी वीडियो। तो फिर उसके बाद जो है मैंने साग जब धो लिया था ना तो मैंने इसको कुकर में डाला, ज़्यादा था तो थोड़ा सा पानी डाल के, तो जब मतलब जो साग है वो थोड़ा सा नीचे चला गया तो फिर मैंने जो है इसमें लहसुन अदरक और नमक और उसके बाद जो है हरी मिर्चें वो पीस के तो मैंने डाल दी। तो उनको अच्छी तरह हिला के तो फिर मैंने जो है ना इसको मतलब कुकर बंद कर दिया था। अच्छा, साग जो है मैं हमेशा ही ना मतलब कुकर में ही बनाती हूँ, प्रेशर कुकर में, क्योंकि वैसे ही जो है ना मुझसे सही नहीं बनता। एक बार मैंने कोशिश की थी कि मैं बगैर जो है मतलब प्रेशर कुकर के बनाऊँ, लेकिन मेरा बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, मुझसे नहीं बना। तो बहुत सारे लोग बनाते हैं वैसे भी, लेकिन मुझसे नहीं बनता। मैं हमेशा ही जो है ना इसको कुकर में ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैंने फिर कुकर जब खोला, कोई मतलब 1 घंटे से ज़्यादा मैंने लगाया था कुकर। फिर उसके बाद जो है फिर मैंने इसको खोल के और इसमें इस तरह जो है मैंने वो तकरीबन गल गया था जो साग है। तो मैंने इस तरह जो जिससे हम लहसुन अदरक वगैरह पीसते हैं डंडा, तो इससे जो है मैंने इसको अच्छी तरह मतलब इसमें इससे पीस लिया था और थोड़ा सा मैंने इसमें आटा डाल दिया। और इसको जो है मतलब इसको मैंने कुछ भी कोई ग्राइंड वगैरह जिस तरह का कुछ नहीं किया, बस इसी से जो है मैंने डंडे से इसको थोड़ा सा पीसा तो वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह जो है ना साग बन गया था। तो बस यहाँ पे जो है साग हो गया था रेडी। तो उसके साथ जो है चाय भी बन रही थी। तो साग मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब कि वो जो बिल्कुल उसको पीस लेते हैं ना कोई मशीन वगैरह में, तो वो मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता। मतलब बिल्कुल वो अजीब सा वो पेस्ट सा बन जाता है ना। तो इस तरह डंडे से जो है ना मतलब इसको पीस के ना तो ये बहुत अच्छा और मज़े का बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह पीस लिया था और उसके बाद फिर ये मैंने सुबह-सुबह ही जो है ना उठ के मतलब इसको रात को तो मैंने रख दिया था क्योंकि मेरे पास मिर्चें नहीं थी। तो फिर मैंने इसको सुबह ही जो है फिर मिर्चें वगैरह मँगवा ली थी और इसको मैंने सुबह टाइम ही जो है ना रख के और बना लिया था। तो ये देखिए कितना मतलब बिल्कुल जो है ना वो अच्छी तरह पीस लिया था इसके साथ मैंने। तो बस उसके बाद जो है मैंने चाय बनाई और चाय के साथ जो है मैंने पराठे बनाए और फिर साग को जो है मैंने तड़का लगा दिया। तो साग जो है उस वो मतलब सादा रोटी जो होती है या मकई की रोटी, वो मकई का तो मेरे पास आटा नहीं था। तो मेरे पास तो बस ये नॉर्मल जो घर में हम यूज़ करते हैं वही था। तो अगर उसके ऊपर जो है ना देसी घी लगा के तड़का लगा के और उसके ऊपर मक्खन या घी डाल के तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। लेकिन अभी सुबह का टाइम था, मतलब नाश्ता करना था, तो फिर मैंने पराठे बना लिए और इस तरह मैंने ऑयल में जो है ना उसमें थोड़ा सा लहसुन डाला और उसको थोड़ा सा हल्का सा उसका जब कलर आ गया तो फिर उसमें मैंने साग डाल दिया। बस मैं सिर्फ जो है ना मतलब लहसुन का ही तड़का लगाती हूँ और मैं इसमें कोई चीज़ नहीं डालती। तो बस इस तरह जो है ना इसका बहुत अच्छा मतलब साग का टेस्ट आता है। बहुत सारी चीज़ें डाल दें तो फिर वो साग का टेस्ट मतलब वैसा नहीं होता, फिर बाकी चीज़ों का ज़्यादा आने लग जाता है। तो सिर्फ लहसुन का लगाएं ना तो बहुत ज़्यादा मतलब मज़े का लगता है।
तो यहाँ पे जो है फिर हम बैठ गए थे, क्योंकि हमारे घर में जो है ना रोशनी और धूप या इस मतलब इससे यही दरवाज़ा खोलते हैं ना जब हम, तो फिर आती है। तो यहाँ पे फिर हम दरवाज़ा खोल देते हैं। अभी हल्की हल्की धूप थी, तो मैंने जो है पराठे के ऊपर ही साग रख दिया, क्योंकि रोटी के ऊपर या पराठे के ऊपर जो है ना साग रख के खाने का मज़ा आता है ना, वो ऐसे प्लेट में डाल के तो मुझे नहीं मज़ा आता। तो ऐसे मेरी बेटी को मैंने फिर प्लेट में डाल दिया और मेरा जो है मैंने अपना ऊपर रख दिया, क्योंकि जब साग ख़त्म होता है ना पराठे से या रोटी से, तो वो वाली जो रोटी है ना खाने का बहुत मज़ा आता है। और ये भोलू हमारे साथ ही बैठा हुआ था। ये रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खाता, लेकिन बस जब हम खाना वगैरह खाते हैं ना, तो ये ऐसे आके पास बैठ जाता है, वह देखता रहता है। तो बस ये भी बैठा था और उसके बाद जो है हम भी अपना नाश्ता खा रहे थे और साथ जो है चाय पी रहे थे। और साग जो है बहुत ज़्यादा मतलब मैंने मिर्चें थोड़ी तेज़ रखी थी, क्योंकि साग में जो है ना थोड़ी सी मिर्ची तेज़ रखी ना तो थोड़ा करारा सा मतलब अच्छा लगता है, फीका सा अच्छा नहीं लगता। तो बस नाश्ता फिर हमने कर लिया था और उसके बाद जो है फिर मैंने सफाई वगैरह भी कर ली। और अभी मैं जो है ना देख रही थी कि दरवाज़ा जब ये खोलते हैं ना तो भोलू बाहर निकल जाता है। तो मैं देख रही थी कि वो कहीं बाहर तो नहीं निकल गया, तो उसको मैं देख रही थी। तो ये यहाँ पे जो है ना यहाँ छुपा हुआ था, यहाँ पे बैठा था, तो मैं इसको बुला रही थी। तो ये यहाँ पे जो है ना आके तो छुप गया। मतलब इस तरह की कोई चीज़ देखता है ना कि ऊपर ऊपर कोई मतलब ऐसे छत वगैरह उसकी थोड़ी सी कोई साया वगैरह हो ऊपर, तो वो नीचे बैठ जाता है। तो बस ये यहाँ पे बैठा है तो मैं इसको देख रही थी। उसके बाद जो है फिर और कोई काम इतना ख़ास नहीं किया। तो उसके बाद फिर हमज़ा को जो है मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई, वो बिज़ी थे, तो वो कह रहे थे कि आप लोग जो है स्कूल से जाके हमज़ा को ले आओ। तो मैं और हमना जो है अभी बस फिर जा रही थी हमज़ा को स्कूल से लेने। तो कभी मेरे हस्बैंड लेके आ जाते हैं, कभी मेरा बेटा भी ले आता है, लेकिन जब वो मतलब कि वो लेट होता है मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड के मतलब बिज़ी होते हैं, तो फिर मैं चली जाती हूँ। तो अभी हमना की भी छुट्टियाँ हैं तो फिर वो मेरे साथ आ जाती है। तो बस हमज़ा को जो हमने स्कूल से ले लिया था और वो ज़िद कर रहा था कि मैंने जो है ये छल्ली खानी है। अच्छा, सिट्टा भी कहते हैं इसको, हम तो छल्ली कहते हैं। तो बस इसको फिर मैंने लेके दे दिया। तो उसको आके फिर खाना वगैरह देने के बाद शाम तो नहीं मतलब कि उसके बाद फिर ये हमने कहा कि चलो सर्दियों के कपड़े निकाल लेते हैं, क्योंकि इनको जो है ना फिर धोना भी होता है, क्योंकि हम जो है ना इस मतलब कि धोने के बगैर पहनते ही नहीं है, चाहे वो बैग में भी हो ना। तो कहते हैं कि ख़ारिश होती है इस तरह से ना, फिर मैं हमेशा ही जो है ना चाहे सर्दियों की निकालूं चाहे गर्मियों के, तो पहले मुझे जो है ना धोने पड़ते हैं। तो धोने के बाद फिर जो है हम यूज़ करते हैं। तो अभी तो खैर दोबारा से जो है ना थोड़ी सी गर्मी हो गई, तो तब सर्दी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो इनको निकाल के तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फिर कपड़े जो है हम मतलब धो भी लेंगे। तो फिर मैंने अपनी बेटी को ऊपर चढ़ा दिया, मैंने कहा "अब निकालो कपड़े"। तो वो बस यहाँ पे जो है ना कपड़े निकाल रही थी सर्दियों के। तो इस दफ़ा जो है हमने पहले मैं बैग में भी रख देती हूँ और मेरे पास पेटी भी है, लेकिन जहाँ इधर जगह नहीं थी तो मैंने उसको जो है ना बाहर थोड़ी सी जगह बनी हुई है, तो मैंने पेटी तो वहाँ रख दी और कपड़े जो है ना मैंने इस तरह ये इन छोटे मतलब कंबल वाले जो होते हैं ना जिसमें इनकी पैकिंग होती है, तो उसमें मैंने कुछ कपड़े डाल के इधर रख दिए थे। तो बस वही हमने निकाले कपड़े और देख रही थी। और मैं अपनी बेटी से कह रही थी कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा मतलब जो कपड़े रखे होते हैं और पहनती तुम हो नहीं, तो इस दफ़ा जो है ना निकाल दो। तो मैं कह रही थी उसको, तो वो बस ये देख रही थी। और उसको पता नहीं क्या शौक़ है, बिल्कुल नहीं भी पहनती ना जो कपड़े, तो वो ना तो किसी को देती है और हर बार निकालती है अलमारी में रखती है, और जो पहनने होते हैं वो तो पहन लेती है, जो नहीं भी उसने पहनने होते ना वो फिर दोबारा से वैसे ही पैक करके फिर रख देते हैं। तो बस देती नहीं है किसी को अपने कपड़े। तो बस मैं उसको यही कह रही थी, मैंने कहा जो मतलब कि नहीं तुमने पहनने तो वो निकाल दो, इतने कपड़े संभालना मुश्किल होता है। तो बस इसको वो देख भी रही थी और मैं उसको ये कह रही थी, तो कह रही थी अच्छा मामा अच्छा है। तो मैंने कहा निकालो, लेकिन अभी तक तो उसने कोई भी नहीं निकाला था। जो भी मैं कहती थी ये तुमने नहीं पहने, कह नहीं मैं पहनूंगी मामा ये वाला अभी। तो इसी तरह हम कपड़े देख रहे थे और उसको जो है मतलब कपड़ों को निकाले। तो मेरी तबीयत ख़राब थी जब हमने ये कपड़े रखे थे,
तो इस दफ़ा जो है ना कोई तरतीब से नहीं रखे, वरना मैं जो है ना इनके हमेशा मतलब अलग-अलग रखती हूँ। तो मेरी कज़न आई हुई थी एक, तो और मेरी बेटी, इन्होंने जो है ना जैसे ही मतलब पैकिंग करके ना मिक्स करके तो फिर सारे रख दिए थे। और ये मुझे वो छोटा-सा ट्राउज़र दिखा रही थी। इसको शौक पिछले मतलब पिछले साल इसको ना बहुत शौक चढ़ा हुआ था कि मैं कपड़े सिलाई करूँ। तो इसने जो है ना ये छोटा-सा एक ट्राउज़र सिया था। इसकी एक शर्ट भी सी थी, तो वो निकल आया तो वो दिखा रही थी कि ये देखिए मैंने मतलब सिया है। तो वो मुझे दिखा रही थी। मैंने कहा हाँ, तुमने बहुत अच्छा सिया था। तो वो खुश हो रही थी कि ये मैंने सिया था। तो बस कपड़े वगैरह फिर हमने जो है वो सारे निकाल लिए, और अभी दोबारा देख के फिर दोबारा हमने रख दी, क्योंकि अभी टाइम तो नहीं था, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा था इनको जो है ना मतलब कि एक बार तो ये नहीं धुलेंगे, तो इनको जो है थोड़ा-थोड़ा करके तो मतलब आहिस्ता-आहिस्ता धो लूँगी। तो अभी हमने इसको यहाँ एक साइड पे सारे कपड़े लगा दिए थे निकाल के। तो अभी बहुत ज़्यादा थकावट जो है वो हो गई थी। तो इनको फिर हमने कपड़े रख के, तो उसके बाद जो है फिर भूख लग गई। तो मैंने कहा चलो अब कुछ जो है खाना वगैरह खा लेते हैं। तो हमज़ा ने कहा कि मैंने जो है उसने साग दोपहर को खाया था, तब भी उसका दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने जो है ना काले चने जो है का सालन भी बना लिया था। तो वो कह रहा था कि मुझे जो है ना सादा रोटी और साथ में जो है अंडा बना के दो। तो बस उसके लिए जो है फिर मैंने रोटी बनाई और उसको फिर मैंने अंडा बना के दिया। तो हमने ने भी कहा कि मुझे भी जो है ना मतलब कि एक रोटी मेरी भी बना लो। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था मतलब कि रोटी खाने को, तो मैंने फिर इनके लिए तो मैंने बना ली। तो फिर ऊपर से जो है ना इस वक्त मुझे कपड़े वगैरह निकाल के और सारा साग वगैरह सुबह बना के बहुत ज़्यादा ना एक थकावट हो रही थी। तो बस मैं कह रही थी कि जल्दी से जो है ना मैं ये करूँ और नहा के तो फिर मैं ना मतलब लेट जाऊँ। तो बस यहाँ पे जो है मैं रोटी बना रही थी, और अभी सर्दी भी नहीं आई, और गैस जो है ना उसका प्रेशर अभी से जो है ना इतना कम हो गया है कि रोटी जो है ना बिल्कुल मतलब सूख रही थी। तो यहाँ पे वैसे हम पिछले साल आए थे तो ये था कि बिल्कुल तो गैस नहीं जाती थी, लेकिन ये है कि रात के टाइम जो है ना मतलब बिल्कुल उसका प्रेशर जो है ना कम हो जाता था। तो इस दफ़ा तो ये अभी से ही जो है ना थोड़ा-सा मतलब मुझे लग रहा है कि कम है। तो ख़ैर मैंने रोटी फिर बना ली। तो रोटी मैंने उस हमज़ा को भी बना के दे दी, फिर उसके बाद मैंने उसका अंडा भी बना दिया। तो अच्छा, सर्दियाँ जो है ना अभी यहाँ पे जब बारिश हुई थी थोड़ी-सी, तो जो है ना सर्दी थोड़ी-सी मतलब फ़ील हो रहा था कि सर्दियाँ आ गई हैं। लेकिन अभी दोबारा से जो है ना मतलब कि धूप वगैरह निकली है ना, तो सर्दी फ़ील नहीं होती। मतलब कि रात के टाइम अगर निकलें बाहर ना कहीं तो फिर तो होती है। लेकिन अभी तक जो है ना हमारे मतलब फ़ैन वगैरह हम चला लेते हैं। और गर्मी इस दफ़ा जो है ना सॉरी सर्दी अभी तक नहीं आई। और यहाँ लाहौर में तो अभी भी मतलब काफ़ी जो है ना मौसम जो है वो गर्मी वाला ही थोड़ा-थोड़ा सा है अभी। तो बस फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे अंडा हमज़ा के लिए। उसको ये वाला ज़्यादा पसंद है सादा रोटी के साथ, मतलब कि थोड़ी-सी मिर्चें और थोड़ा-सा जो है नमक डाल के, और इस तरह का अंडा। तो बस फिर मैंने हमज़ा को जो है वो बना दिया, और मेरा दिल नहीं कर रहा था रोटी खाने को, तो मैंने कहा मैं तो अपने लिए जो है ना चनों के साथ जो है चावल बॉयल कर लूँगी। तो इनको मैंने फिर दे दिया था। और आप लोग भी बताना कि आपके मतलब शहर में और आपकी तरफ मौसम कैसा है, सर्दी आई है नहीं आई, या कितनी सर्दी है और कितनी अभी गर्मी है। तो बाजी मैंने थोड़े से चने बनाए थे, मैं देख रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं जल्दी से जो है ना चावल बॉयल करके और उसके बाद जो है मैं फिर नहा लूँगी, और फिर जो है मैं मतलब खाना खाऊँगी। तो बस चावल मैंने कर लिए थे, मैंने थोड़े से ही बस बॉयल किए थे अपने लिए, क्योंकि बाकी सब ने तो नहीं खाने थे। उन्होंने तो या तो साग के साथ या फिर चने के साथ जो है रोटी खानी थी। तो बस फिर मैंने चने जब बॉयल कर ली तो मैंने नहा लिया था, और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना भूख लग रही थी। तो फिर मैंने चने चावलों के ऊपर जो है ना चावलों पे चने डाल के, और फिर मैंने जल्दी से जो है खाना खा लिया था। और उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा कि अब मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा सा ना,
तब लेट जाऊँगी। तो लेकिन उसके बाद जो है ना हमारे भोलू का जो है वो खाना ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने कहा, मेरे बेटा भी नहीं था घर पे, तो मैंने कहा चलो हम, क्योंकि उसका बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था खाना। तो फिर मेरे हस्बैंड और हम चले गए फिर उसका खाना लेने के लिए। तो बस यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें देख रहे थे उसकी, और ये इतने प्यारे उन्होंने जो है ना ये मतलब घर बनाए हुए थे, और बिल्लियों की इतनी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई थी, इनके टॉयज़ और ये सारी चीज़ें। तो ये था थोड़ी सी जो है ना मैंने वीडियो बना ली। तो बस उसका खाना जो है हमने फिर ले लिया, और उसके बाद जो है हम घर वापस आ रहे थे। तो रास्ते में ये यहाँ पे जो है ना गुलाब जामुन, ये मिट्टी के जो छोटे छोटे से ये बने होते हैं इस तरह के, तो इसमें उन्होंने एक शॉप पे थे तो हमने देखा, लेकिन उन्होंने अभी जो है ना लगाया था, तो अभी वो थे नहीं। उन्होंने कहा कल आए, कल मतलब होंगे। तो फिर हम आ गए, और रास्ते से जो है हमने ये फिर नारियल लेना था। तो नारियल लेके जो है मेरी बेटी कह रही थी कि नारियल ले लो। तो बस ये वीडियो यहाँ तक थी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अल्लाह हाफिज़।